Hello everyone, welcome to my channel. This is Kushal and I have brought the last video on the alien planet. So without wasting much time, let's start from here. James Spath, the president of the World Resources Institute, said the other day, we were saying that we are losing the forest at an acre a second. जेम्स पैथ हु वाज जेम्स पैथ जेम्स पैथ वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ये जो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है इसका प्रेसिडेंट था जेम्स पैथ एंड ही सेड वन डे दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड मीन्स हर सेकेंड में हम कितना जो है फॉरेस्ट खो रहे हैं एन एकड़ एक एकड़ जमीन के ऊपर से ठीक है एक एकड़ मतलब फॉरेस्ट हम हर सेकंड में गवा रहे हैं बट इट इज मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड ए हाफ टू अ सेकेंड बट द रियलिटी इज दैट वी आर लूजिंग एन एकड़ एंड ए हाफ टू अ सेकेंड ओके तो डेटा जो है वो कुछ और ज़्यादा है जितना कि जेम्स पैथ ने बोला था उससे कहीं ज़्यादा है कि यानी कि एक सेकंड में हम 1.5 एकड़ फॉरेस्ट जो है वो लूज कर रहे हैं ओके सो आर्टिकल 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का उसका आर्टिकल 48A में टोटल जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो है वो 448 है ना तो आर्टिकल नंबर 48A में क्या बोला गया है दैट द स्टेट शेल एंडिवर कि स्टेट जो है ये एंडिवर करेगा एंडिवर मीन्स ट्राई टू मेक एफर्ट कोशिश करना ठीक है किस चीज़ की कोशिश करेगा टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट कि भाई वो हमारे प्रोटेक्ट करेगा रक्षा करेगा और सुधारेगा इम्प्रूव करेगा द इन्वायरमेंट को और सेफ गार्ड करेगा सेफ गार्ड वही रक्षा करना ठीक है द फॉरेस्ट की रक्षा करेगा वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री और कंट्री के जो जीव जंतु वगैरह हैं उनकी भी वन्य प्राणी हैं जो उनकी भी रक्षा करेगा ठीक है तो आर्टिकल 48A ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन actually asserts that every state is bound to every state's moral duty is to try to protect and improve the environment and preserve the forest and its wildlife but what causes endless anguish is the fact लेकिन जो बात endless anguish का कारण बनती है endless means constant और एंग्विश मीन्स पेन जो बात एंडलेस एंग्विश का कारण बनती है वो क्या है वो फैक्ट है ये फैक्ट की दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नोर इन्फोर्स्ड इन इंडिया दैट लॉज आर नाइदर रिस्पेक्टेड नोर इन्फोर्स्ड इन इंडिया इन्फोर्स्ड मीन्स एक तरह से इम्प्लीमेंट करना लागू करना रिस्पेक्ट करना सम्मान करना मीन्स इट इज अ यूजुअल प्रैक्टिस टू इनेक्ट लॉज इन इंडिया but the thing gives endless anguish it causes endless anguish that the laws are neither respected nor implemented seriously in the country so this thing gives us endless pain. For instance, the constitution says that casteism अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी एबोलिस्ड अभी एग्जाम्पल बता रही हैं कि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि कास्टिज्म जो मतलब जातिवाद है अनटचेबिलिटी छुआछूत है बॉन्डेड लेबर बंधुआ मजदूरी है शैल बी एबोलिस्ड इनको खत्म किया जाएगा ठीक है कि our constitution says that the evils like casteism untouchability bonded labor will all be ended will all be abolished ठीक है
इन सबको खत्म किया जाएगा, ऐसा बोला हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. बट दे फ्लरिश सीमलेसली इवन आफ्टर 44 years ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बट इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम दैट these evils can be seen flourishing. Flourishing means panapna. Can be seen flourishing shamelessly even after the functioning of our constitution for about 70 years. इसमें 44 years लिखा हुआ है. तो 1994 में जो है ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था, है ना. और तब के बाद तो अब तो जो है 2020 चल रहा है, तो अब तो 70 years हो गए. ठीक है. ओके. तो इतने सालों के बाद भी, कॉन्स्टिट्यूशन के काम करने के बाद भी, अब भी ये बुराइयां जो हैं, ये इविल्स जो हैं, इनको पनपते हुए समाज में देखा जा सकता है. तो ये एक बहुत ही शर्म की बात है, शेम की बात है. A recent report of our Parliament's Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forests over the last 4 decades. Now, a recent report, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी पार्लियामेंट्स एस्टिमेट कमेटी की, हैज हाईलाइटेड, उसने हाईलाइट किया है. क्या हाईलाइट किया? जो फॉरेस्ट की कंडीशन है वो, कि द कंडीशन ऑफ द फॉरेस्ट हैज रीच्ड कैटास्ट्रोफिक लेवल. कैटास्ट्रोफिक डेप्लीशन क्या होता है? विनाश ही होता है. और ये कैटास्ट्रोफिक विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन, मतलब कि विनाशकारी विनाश तक मतलब पहुंच गए हैं इसका जो है लेवल इंडिया की फॉरेस्ट का. ओवर द लास्ट 4 decades, पिछले मतलब 4 decades में. डिकेड इज अ पीरियड ऑफ 10 years, तो 4 decades यानी 40 years हो गया. ठीक है. तो पिछले 40 सालों में जो है फॉरेस्ट, इंडिया के फॉरेस्ट का लेवल कैटास्ट्रोफिक लेवल तक पहुंच गया. ठीक है. इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 million acres a year. And according to reliable data, India is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year per year. India is losing 3.7 million acres forest per year. ठीक है. It is very important. देखिए, this data is very important. Large areas officially designated as forest land are already virtually treeless. Means many large areas which are officially designated means nominated, classified. Large areas which are officially classified as forest are actually treeless. ठीक है. Means the pieces of land which are officially nominated as forest have become treeless actually, and the actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics. And the real loss of forest is actually 8 times the rate shown by the government statistics. कि जो गवर्नमेंट लॉस दिखा रही है, गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार के हिसाब से अगर हम देखें ना, तो लॉस जो है 8 गुना ज्यादा लॉस है. ठीक है. गवर्नमेंट ने जितना लॉस दिखाया है कि भाई फॉरेस्ट का जितना लॉस हो रहा है, उससे तो जो लॉस है वो 8 गुना ज्यादा है. तो बहुत ही इट इज रियली अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर अस. ठीक है. तो लेट्स प्रोसीड नाउ. A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations. So then a 3-year study was conducted, and in this study satellites and aerial photography were used. Satellites वगैरह का यूज हुआ, एरियल फोटोग्राफी वगैरह का यूज किया गया उसमें. And this study was done by United Nations, and the study warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. तो एक स्टडी की गई, और ये स्टडी यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई. इन द स्टडी सैटेलाइट्स एंड एरियल फोटोग्राफी वर ऑल्सो employed
and the study warns that the environment has become deteriorated. Environment has declined so badly that it is critical in many of the countries. ठीक है, तो मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड, 88 कंट्रीज के ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन हुआ था. इनमें से ज़्यादातर कंट्रीज में जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो चुका है, डिटीरियोरेट हो चुका है. ठीक है, तो there can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. Distorting means spoil करना. ठीक है, there can be no doubt means undoubtedly the growth of world population is one of the major factors which has spoiled the future of human society. इस बात में कोई संदेह नहीं कि बढ़ती हुई जनसंख्या ने और जो ह्यूमन सोसाइटी का जो फ्यूचर है उसको स्पॉइल कर दिया है बढ़ती जनसंख्या ने. ऑफ कोर्स बढ़ती जनसंख्या है तो मीन्स ग्रोइंग पॉपुलेशन मीन्स मोर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मोर पॉल्यूशन, मोर जो है डिफोरेस्टेशन. तो ऑफ कोर्स मतलब इट हैज डिस्टॉर्टेड द फ्यूचर ऑफ कमिंग जनरेशन. ठीक है, ओके. So it took mankind more than a million years to reach the first billion. So students, here the writer is telling the rate of population growth. Population growth किस तरीके से हुई पिछले कुछ सालों में. ठीक है, तो वो यहाँ पर बता रहे हैं हमें. It took mankind more than a million years to reach the first billion. देखिए, the mankind और the population, mankind मतलब मानवता ने 1 मिलियन जो है ईयर्स लिया टू रीच फर्स्ट बिलियन, फर्स्ट बिलियन तक पहुंचने में. ठीक है, ए मिलियन ईयर्स, मोर देन अ मिलियन ईयर्स, और एक्चुअली ए मिलियन भी नहीं, मोर देन अ मिलियन. ठीक है, मोर देन अ मिलियन ईयर्स कि 1 मिलियन से ज्यादा साल लिए 1 बिलियन तक पहुंचने में. दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800. यानी कि फर्स्ट बिलियन पॉपुलेशन थी 1800 तक, ईयर्स 1800. ठीक है, बाय द ईयर 1900 यानी कि अगले 100 सालों में 1900 तक अ सेकेंड बिलियन वाज एडेड. देखिए हाउ रैपिडली द पॉपुलेशन ग्रू, कितनी तेजी से पॉपुलेशन ने ग्रू किया ना. पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, पॉपुलेशन ने कितनी जो है स्पीडली इंक्रीज किया कि 100 सालों में, नेक्स्ट 100 सालों में 1 बिलियन और ऐड हो गया. यहाँ तो 1 बिलियन तक पहुंचने में उसको मोर देन अ मिलियन ईयर्स लगा, लेकिन अगले 100 सालों में और 1 और बिलियन जो है इसमें ऐड हो गया. एंड द 20th सेंचुरी हैज एडेड अनदर 3.7 बिलियन. और 20th सेंचुरी ने तो और भी कमाल कर दिया जनसंख्या वृद्धि के मामले में. क्या कि इट हैज एडेड अनदर 3.7 बिलियन, किसमें और 3.7 बिलियन ऐड हो गया. The present world population is estimated at 5.7 billion. The present population of the world is estimated at 5.7 billion. और ये तो 5.7 बिलियन जो डेटा है ये 1994 के अकॉर्डिंग है. अगर हम अब बात करें तो अब वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, 7.8 बिलियन. ठीक है, और 8 के राउंड पहुंचने वाली है एक्चुअली अब तो ये. Every 4 days, the world population increases by 1 million. Every 4 days, the world population actually increases by 1 million. हर 4 दिन में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 मिलियन बढ़ जाती है. Okay, fertility falls as income rise, education spreads, and health improves. Fertility क्या होती है? The capability of producing children. तो जो fertility है वो फॉल हो जाती है, कम हो जाती है. फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज व्हेन द इनकम ऑफ द पीपल राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स. और जब हेल्थ इम्प्रूव होती है, जब एजुकेशन का स्प्रेड होता है ना, जब इनकम में राइज होता है तो फर्टिलिटी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है. क्योंकि पढ़ाई लिखाई के बाद और इनकम में सुधार आने के बाद और हेल्थ बनने के बाद तो लोगों की सोच में चेंज आता है और फर्टिलिटी लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है. ठीक है, दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव. तो राइटर लिखता है कि जो डेवलपमेंट है वही बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है. कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स
डिवाइस और ड्रग टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को रोकने का एकमात्र तरीका क्या है? डेवलपमेंट ही है। ठीक है, डेवलपमेंट होगा तो अपने आप जो है फर्टिलिटी लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, उससे एजुकेशन में भी स्प्रेड होता है, हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यूज। लेकिन खाली इस बात से, केवल इस बात से डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर, अगर इस तरीके से प्रेजेंट में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है जनसंख्या में, अगर इस तरीके से ये इंक्रीजिंग होता रहा तो डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल इफ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन परसिस्ट्स। ये अगर जारी रहा इस तरीके से बढ़ना जनसंख्या का तो पॉसिबल नहीं है डेवलपमेंट। The rich get richer and the poor beget children, which condemns them to remain poor. The rich become richer. अमीर लोग और अमीर होते चले जाते हैं, and the poor beget children and the poor produce children, which condemns them to remain poor, which curses them to remain poor. और जो उनको मतलब फिर कर्ज करते रहते हैं कि उनको गरीबी में क्यों पैदा किया और ये वो कर्ज करते रहते हैं। ठीक है, मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, मीन्स द पुअर keep on producing children with the hope that they will have more sources of income, but it is not so. More children does not mean more workers, merely more people without work. More people means more unemployment. ज़्यादा लोगों का होना मतलब है ज़्यादा बेरोजगारी। ठीक है, पर लोग थोड़ा सोचते हैं कि भी अगर ज़्यादा लोग होंगे तो कमाई के साधन ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से गरीब लोग जो है बच्चे पैदा करते चले जाते हैं। It is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized. It is not possible that human beings should be treated like cattle. Cattle क्या होते हैं? Animals. So human beings cannot be treated like animals and compulsorily sterilized. They cannot be forcefully sterilized. उनको forcefully sterilized नहीं किया जा सकता। Sterilize करना to make someone unable to produce children. ठीक है, तो they cannot be forced to produce, they cannot be forced not to produce children. ठीक है, but there is no alternative to voluntarily family planning without introducing an element of coercion. So let's proceed. But there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion. तो कोई अल्टरनेट नहीं है, ठीक है, हमारे पास वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग के लिए विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोअर्जन। कोअर्जन के एलिमेंट को इंट्रोड्यूस किए बगैर। कोअर्जन मीन्स द एक्शन ऑफ persuading someone to do something by using force. ठीक है, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। The choice is really between control of population and perpetuation of poverty. So choice जो है हमारे पास दो choice है. We can adopt either one. The choice is really between control of population. Either we should control the population or there will be perpetuation of poverty. नहीं तो फिर poverty जारी रहेगी। ठीक है, गरीबी चलती रहेगी, या तो गरीबी में जीते रहें या फिर population को क्या कर लें, हम कंट्रोल कर लें। ठीक है, The population of India is estimated to be 920 million today. The present population of India is 920 million according to 1994. अभी तो अगर हम बात करें इंडिया की पॉपुलेशन की तो ये 1.33 बिलियन मतलब तक पहुंच चुकी है अप्रोक्सीमेटली, more than the entire populations of Africa and South America put together, and the present population is more than the collective population of Africa and South America. ठीक है, no one familiar with the conditions in India
would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. तो क्या कहा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि whosoever is familiar with the conditions of India, whosoever is aware of the conditions in India would no doubt that the hope of the people would die in their poor hutments if population control is, or unless population control is given topmost priority, और if population control is not given topmost priority, कि अगर population control को topmost priority नहीं दी जाती तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि लोगों की जो आशाएं हैं, सपने हैं, उम्मीदें हैं, वो उनकी हंग्री हटमेंट्स में ही खत्म हो जाएंगी. ठीक है.